नमस्कार, मैं हूं विभा करझार। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की, जहां पे सियासी घमासान अपने चरम पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है। टीएमसी भी अपने सत्ता को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और जगह जगह अपने व्हील चेयर के जरिए चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इस बीच उनके जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जी ने अपने ट्विटर पर साझा किया है, जिसके बाद से ये कयासों का बाजार अब गर्म हो गया है कि क्या ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी हार मान ली है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं अमित मालवीय के द्वारा जो ट्विटर पे वीडियो जारी किया गया प्रशांत किशोर का। उस वीडियो में आखिर प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like we haven't seen the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। पोलराइज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। तो प्रशांत किशोर के वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ सवालों के जवाब में अमित मालवीय खुद जो है बंगाल में बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ रहा है तेजी पे, उस पे वो अपनी बात कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। और पत्रकार जो हैं रवीश कुमार जो हैं वो भी उनसे सवाल कर रहे हैं कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, बेरोजगारी का मसला है, बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का क्या कारण है। इसके जवाब में पीके जो है प्रशांत किशोर, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी के रणनीतिकार हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर जो नरेंद्र मोदी है उनकी लोकप्रियता जो है बंगाल में है। और उस बंगाल में जो है उन्होंने साफ बताया है कि ये बंगाल में उनकी लोकप्रियता क्यों है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे लोग हैं पूरे देश भर में, न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में 20 से 30% के लोग जो हैं जो उन्हें नरेंद्र मोदी में उनको अपना भगवान दिखता है और भगवान की तरह उन्हें पूजते हैं। क्यों और कैसे, ये बहस का मुद्दा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने उसकी लोकप्रियता के बारे में कहा कि रैलियों में जो लोग आ रहे हैं उसके क्या पीछे हैं। तो ना लोगों की दीवानगी है, प्रधानमंत्री का अपना क्रेज है और लोगों को लगता है कि बीजेपी के आ जाने के बाद से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये भी एक है कि लोगों के उनके प्रति जो है एक रुझान है। तीसरा और अहम बात जो उन्होंने चर्चा की है और जो मैं कई सारे अपने वीडियो में आपको बताता रहा हूँ, वह है ध्रुवीकरण का। और जिस तरीके से पीएम मोदी के रैलियों के जरिए हो और कई सारे
मिशनरी तंत्र के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया है बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा, स्थानीय संगठनों के द्वारा, उससे स्थानीय स्तर पर एक हिंदू पोलराइजेशन दिखता है। और पीके ने इस बात को माना है कि स्थानीय स्तर पर पोलराइजेशन दिखता है। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे अहम बात कही है कि जो बंगाल के दलित वोटर है, खास करके आदिवासी और दलित वोटर, उसका रुझान जो है बीजेपी की तरफ है। तो ये 3 फैक्टर उन्होंने जो है बताया है। और 3 फैक्टर में तीसरा जो है, एक है टीएमसी के प्रति जो है एंटी इनकम्बेंसी। तो सरकार विरोधी लहर जो है वो चूँकि 2 टर्म रह चुकी हैं, तो सरकार विरोधी लहर भी है, टीएमसी के प्रति एक नाराज़गी है, गुस्सा है। तो स्थानीय स्तर पे वो लोगों में वो भी दिख रहा है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने फाइनली बताया कि ये 3 कारण है जिसके कारण राज्य में हो सकता है कि बीजेपी की वापसी हो सकती है। और जो माहौल दिख रहा है तो उसका कारण बताया कि पहला पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, तीसरा सरकार विरोधी लहर, टीएमसी के प्रति लोगों का गुस्सा और नाराज़गी, और तीसरा जो है उन्होंने एसटी यानी दलित और आदिवासी वोट जो है उनका रुझान बीजेपी के तरफ है। तो ये 3 तो उन्होंने फैक्टर बताए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी उन्होंने एक कारण माना है। तो ये पीके के ऑडियो वायरल होने के बाद अब इसमें विवाद प्रतिवाद भी शुरू हो चुका है। पीके की ओर से कहा गया है, प्रशांत किशोर रणनीतिकार है, उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने नेताओं के बजाय हमारे चैट को सुनना पसंद करते हैं, उस पर वो निगरानी करते हैं। उन्होंने कहा है कि अमित मालवीय जी ने ट्विटर पे जिन वीडियो को साझा किया है उसमें उन्होंने पूरा वीडियो दिखाया नहीं है। मैंने ये बताया, उसमें सफाई दी है कि मैंने उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से राज्य में बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और उसके क्या मायने हैं, जिसके आधार पे ये बात फैलाने की कोशिश हो रही है कि सत्ता में बीजेपी की वापसी हो रही है। तो बीजेपी को चाहिए था कि पूरा वीडियो दिखाना चाहिए था, न कि उसके कुछ अंश। तो इस पे अमित मालवीय जी का फिर से आ गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जब पता चला है कि ये जो मीडिया है, इन जो उनके साथ जुड़े, उनके अलावा जो बाहर के मीडिया हैं वो भी इन चैट को सुन रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये खुला हुआ है। यानी उन्होंने साफ तौर पे अपने पत्रकार जो टीएमसी ये विचारधारा रखने वाले लोग हैं उनके साथ उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है और वही वीडियो में दिखा जो आपने सुना। तो राज्य में अभी 4थे चरण का मतदान चल रहा है और यहाँ भी सारे कई दिग्गज हैं जिनकी साख जो है दांव पे लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिर रैली करेंगे। नरेंद्र मोदी भवानीपुर में जो टीएमसी का गढ़ रहा है वहाँ भी डोर टू डोर कैंपेन किया, वहाँ भी लोगों से वो अपने पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए कहा। और देखेंगे तो पिछले जो कई चुनाव हुए, चाहे विधानसभा का हो 2011 का हो, 16 का हो, या फिर लोकसभा 2014 का हो या 19 का हो, तो आप देखेंगे कि भवानीपुर जो है दक्षिण दिल्ली बंगाल का इलाका जो है वहाँ पे टीएमसी का गढ़ है। उस इलाके में बीजेपी की पकड़ कमज़ोर रही है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में बीजेपी ने संगठन का विस्तार किया है, दलित आदिवासियों पे काम किया है, अलग अलग समुदायों को साथ लेने की कोशिश की है, मतुआ समुदाय को साथ लेने की कोशिश किया है, तो कई सारे जिसे बंगाली भाषा में भद्र लोग कहते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जैसे चटर्जी हो गए, बनर्जी हो गए, भट्टाचार्य हो गए, ये भद्र लोग होते थे जो कभी सत्ता में भागीदारी सीधे तौर पे तो इनकी नहीं होती थी, पर कोई भी सत्ता इनके बगैर हो भी नहीं सकती है। यही कारण है कि जो बंगाल के जो कम्युनिस्ट शासन होते थे, जो खुद को नास्तिक बोलते थे, वे भी दुर्गा पूजा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये भद्र लोगों का जो है पूजा है और इसमें शरीक होना पड़ेगा, इनको सम्मान देना पड़ेगा, तभी जाके वे बंगाल में शासन कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से हाल के दिनों में मुहिम चलाया है और कोशिश की है कि जो बंगाल के पढ़े लिखे लोग हैं, जो भद्र लोग हैं, जिसे कहा जाता है बंगाली शब्द में भद्र लोग, भद्र मानुस, उस भद्र मानुस को अपने पार्टी के साथ जोड़ा जाए, और इसका भी वहाँ पे एक असर स्थानीय स्तर पे दिख रहा है। और तीसरा सबसे जो अहम बात वो बीजेपी इस बार कह रही है कि वह जो है वाम मोर्चा जो है, जो अब कमज़ोर हो चुका है,
स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी टीएमसी के नेतृत्व झड़प के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं के जब साथ उसका भी जो है जो डेथ हो रहे हैं। तो हालांकि पार्टी के स्तर पे ऊपरी तौर पे तो इसी मसले को उठाया नहीं जाता है, पर स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी नाराजगी है और वो हर हाल में टीएमसी को हराना चाहते हैं। तो टीएमसी को हराने के लिए जो है इस बार वो दिख रहा है कि शायद वो भाजपा का साथ दें। यही कारण है कि बीजेपी के लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह जो वाम समर्थक रहे हैं उनके घर जाके उनसे भी समर्थन मांग रहे हैं। कई सारे जो पूर्व वाम समर्थक हैं, बड़े नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे मिले हैं और उन्होंने इस बार वाम के नाम पे नहीं, राम के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी अपने रणनीति में कितना सफल होंगे ये तो 2 मई के बाद ही पता चलेगा, जब पूरे 8 चरण के मतदान हो जाएंगे। 2 मई को मतगणना होंगे तो बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या सत्ता में बीजेपी की एक बार जो है पहली बार बंगाल में वापसी होगी या टीएमसी तीसरी बार फिर से बंगाल की सत्ता पे काबिज होगी। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के रणनीतिकार हैं उनका ऑडियो वायरल हुआ है और उनमें उनकी हताशा दिख रही है पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेके, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन को लेके, और जिस तरीके से दलित आदिवासी लोगों का जो रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है और टीएमसी का जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार विरोधी लहर है उस बात को वे स्वीकार करते हैं। इन सारे मुद्दों को बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि 2 मई को नतीजे क्या आते हैं। क्या बीजेपी जो है कमल खिलेगा बंगाल में या फिर टीएमसी की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगी। तो आगे की खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।